तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटोर। सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं एसओ टाइटर क्या होता है, एसओ टाइटर टेस्ट क्या होता है, सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, किन कंडीशन में बढ़ सकता है और कौन कौन सी बीमारी ये कोज कर सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो एसओ टाइटर टेस्ट ऑल्सो नोन एज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट। ठीक है, तो जो एसओ टेस्ट होता है ना, उसी को हम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टेस्ट भी कहते हैं और इसकी ये फुल फॉर्म भी होती है। एसओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है, तो एसओ टाइटर टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ इन आवर ब्लड। एसओ टाइटर टेस्ट क्या करता है, ये हमारी ब्लड में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, उसको मेजर करता है। कौन सी एंटीबॉडीज़ को? डेट आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। उन एंटीबॉडीज़ को जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी बनाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन जो होता है ना, इज ए टॉक्सिक एंजाइम प्रोड्यूस बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है ना, वो टॉक्सिक एंजाइम होता है, या टॉक्सिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये प्रोड्यूस होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग स्ट्रेप थ्रोट, गले के इन्फेक्शन कोज करता है ये, एंड स्किन इन्फेक्शन ये कोज करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इफ़ अनट्रीटेड। देखो, ये जो दो इन्फेक्शन मैंने आपको बताए, स्टेप थ्रोट एंड स्किन इन्फेक्शन, अगर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते सही से, तो क्या होगा? इफ़ अनट्रीटेड इट कैन बी डेवलप। ये किस में डेवलप हो जाएगा? इससे क्या होगा? रियूमेटिक जो फीवर होता है ना, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, किडनी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस में, वो हो सकता है अगर इसे हम ट्रीट नहीं कराते। तो एसओ टाइटर जो होता है, एसओ टाइटर टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ एसओ इन ब्लड। जो एसओ टाइटर टेस्ट होता है वो मेज़र करता है एसओ जो एंटीबॉडीज़ होती है हमारी ब्लड में। ठीक है, तो एसओ टेस्ट हेल्प्स टू डायग्नोस स्ट्रेप इन्फेक्शन। एसओ टेस्ट क्या करता है? ये हेल्प करता है डायग्नोस करने में ये गले का इन्फेक्शन, स्ट्रेप इन्फेक्शन को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एसओ इंक्रीजेज। जो एसओ होता है, एसओ एंटीबॉडीज़ होती है, इंक्रीजेज 3 to 8 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। देखो, एसओ हमारी ब्लड में कब इंक्रीज़ होगी? इन्फेक्शन के 3 से लेकर 8 वीक्स के बाद ये वो होती है, इंक्रीज़ होती है हमारी ब्लड में, एंड कैन परसिस्ट फॉर मंथ। और ये हमारे जो बॉडी है उसमें महीनों तक बढ़ी रह सकती है। ठीक है, तो ये देखो, एसओ टाइटर ये जो बीमारी है ना, ये सबसे ज़्यादा किस ग्रुप में पाई जाती है? 5 से लेकर 15 साल के बच्चों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो एसेट अभी हम याद देखो, एक कॉमन परसेप्शन बना हुआ है कि अगर एसओ हमारा बढ़ा हुआ होगा तो उससे क्या होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं, वो हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एसओ टाइटर इज़ नॉट रिलेटेड टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एसओ टाइटर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसओ टेस्ट क्यों कराया जाता है, किन कंडीशन में एसओ टेस्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले जो रूमेटिक जो होता है ना फीवर, इसको पता करने के लिए किया जाता है। रूमेटिक फीवर को, ये क्या होता है? एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है डेट कैन इफेक्ट द हार्ट, जो कि हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट कर सकता है, जॉइंट्स को, जो जोड़ होते हैं हमारे, उनको, ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, और स्किन को इफेक्ट कर सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी कर सकता है। इसके सिम्टम्स देखते हैं, इंक्लूड फीवर हो सकता है बॉडी में, बॉडी पेन्स हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और स्किन में रैसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर कैन डेवलप, ये कब डेवलप होता है? इफ़ स्ट्रेप थ्रोट, जो स्ट्रेप थ्रोट बीमारी होती है, जो स्ट्रेप्टोकोकस कोज करता है हमारा, उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं कराते, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, और स्ट्रेप स्किन इन्फेक्शन का सही से ट्रीटमेंट नहीं होता, तब ये रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है। और ये जो रूमेटिक फीवर है, ये स्कारलेट फीवर को भी डेवलप करता है, और ये जो स्कारलेट फीवर होता है ये बच्चों में होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो, ग्लोमेरुलस जो होता है हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना, वो नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। तो देखो, RITI जो लग जाता है ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये किडनी डिजीज होता है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए भी एसओ टेस्ट कराया जाता है। इसमें क्या होगा? इसके सिम्टम क्या है? प्रोटीनूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन आएगा, जिसको हम सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं। हेमेचूरिया हो जाएगा, मतलब ब्लड आने लगेगा यूरिन में, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, एडिमा, स्वेलिंग हो जाएगी। एनूरिया, एनूरिया मतलब देखो, हमारे जो बॉडी है ना, उसमें क्या होता है, 1000 से लेके 1200 तक जो ml होता है ना, 1200 ml तक यूरिन जो होता है वो नॉर्मली पास होता है 24 आवर्स में। पर जो एनूरिया कंडीशन हो जाती है ना, इसमें यूरिन बहुत कम आता है, 100 ml से भी कम आता है, ये 100 ml आता है। ठीक है, इतना 24 आवर्स में, तो ये कंडीशन एनूरिया कहलाती है। ठीक है,
अभी हम देखते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो एडल्ट में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है एसओ की वो लेस देन 200 होती है, और चिल्ड्रन में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 100 होती है। ठीक है, तो यार ये थे एसओ टेस्ट जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और हमारे चैनल AKMLT ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही मेडिकल कंटेंट मिलता रहता है।